और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी, बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब कब लगेगी, मकान कब बनेगा, प्यार या कार का सपना कब सच्चा होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली का ये खास कार्यक्रम। और सबसे पहले शुरुआत पंचांग से। देखिए, आज है 11 फरवरी 2025। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर, एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस, फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। स्विच टू एसएल और वेरिलक्स लेंसेज, नंबर 1 प्रोग्रेसिव लेंस ब्रांड वर्ल्ड वाइड। जैसा कि माघ का महीना चल रहा है, माघ के महीने का शुक्ल पक्ष की अब आ गई है चतुर्दशी तिथि। आज चतुर्दशी तिथि है। 6:55 सायंकाल तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, अर्थात उसके बाद पूर्णिमा आज ही लग जाएगी। आज नक्षत्र पुष्य है। अपुष्य नक्षत्र सायंकाल 6:34 तक रहेगा। योग की बात करूं तो योग आयुष्मान योग है, जो कि आज प्रातः काल की बेला में 9:06 तक रहने वाला है। करण आज वणिज है। वणिज करण 6:55 सायंकाल ततक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि पहला शुभ मुहूर्त है, वह दोपहर के समय 12:13 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। जो व्यापारियों के लिए, लाभ कमाने वाले लोगों के लिए, जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त लाभ का चौघड़िया का मुहूर्त बता दूं, वह है प्रातःकाल 11:12 से लेकर के 12:35 दोपहर तक। यह चौघड़िया का मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त के साथ भी कुछ देर रहेगा। राहु काल की बात करूं तो आज का राहु काल 3:22 दोपहर से लेकर के 4:45 तक रहने वाला है। चूंकि आज मंगलवार है, इसलिए दिशाशूल उत्तर का होगा। उत्तर दिशा की यात्रा से परहेज करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की तरफ आपको जाना पड़ रहा है तो कुछ दूर आप पश्चिम की तरफ चलिए, उसके बाद आप दाहिने मुड़ के उत्तर तरफ आप जा सकते हैं। चंद्र राशि कर्क है और मकर राशि में सूर्य गोचर कर रहा है पहले से ही, जैसा कि अभी 14 फरवरी तक रहेगा, क्योंकि सूर्य एक महीने एक राशि में रहता है। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में आए हैं, तो 14 फरवरी तक रहेंगे। तो चलिए, आज का पंचांग तो आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं आज के शुभ मंत्र की। देखिए, आज मंगलवार है और मंगलवार का जो देवता अधिपति होता है वो मंगल ही होता है। और मंगल से ही जुड़ा हुआ जो मंत्र है वो आज मैंने लिया है, वो मैं सबके लिए बता रहा हूँ। या किसी राशि विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह हर कोई कर सकता है जो मंगल की कृपा चाहते हैं। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल का मंत्र है। इसका 7000 जप संख्या आप कर सकते हैं आज के दिन। 7000 जप करने में लगभग 90 मिनट का समय लगेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः 90 मिनट के लिए आप बैठ जाइए और इस मंत्र को जप करिए। अगर आपके पास माला है रुद्राक्ष की तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 90 मिनट का एक टाइम लगा लीजिए, एक अलार्म लगा लीजिए और 90 मिनट लगातार इस मंत्र को जप करिए। मंगल ग्रह की शांति होती है और मंगल कृपा से आर्थिक उन्नति होती है और सबसे बड़ी बात कर्ज मुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शुभ उपाय की, ताकि आपका आने वाला समय बेहतरीन हो। देखिए, आज जो मैंने शुभ उपाय लिखा है वो हनुमान जी महाराज को समर्पित है। क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। मंगलवार को ही, मंगल के ही दिन भगवान का जन्म माना जाता है हनुमान जी महाराज का, तो इसलिए ये जो आज मैं उपाय बता रहा हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। क्या करना है, हनुमान जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो जब आप उनकी पूजा करें, आज उनका दर्शन करने मंदिर जाएं या घर में जब आप उनकी आरती इत्यादि कर रहे हैं, तो जब भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल जो है जरूर उनको आप अर्पित करें। तुलसी दल आप उनको जरूर चढ़ाएं। हो सके तुलसी की माला पहनाएं, नहीं पूरी तुलसी की माला आप पहना पाते हैं तो तुलसी दल जरूर उनको विषम संख्या में 5 या 7 की संख्या में जरूर उनके श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा मिलती है, इष्ट की सिद्धि होती है। जो भी आपका अभिष्ट है, जो भी आप मनोकामना चाहते हैं कि पूरी हो जाए, हनुमान जी महाराज की कृपा से तुलसी दल अर्पित करने से, हनुमान जी की प्रसन्नता होने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
तो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। अब रह जाता है वास्तु टिप। तो आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, आज का वास्तु टिप बहुत सामान्य सा है, लेकिन बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक है। प्रायः लोग जब अपना मकान बनवाते हैं, मकान बनाते समय ज़मीन के अनुसार अपने घर के कमरों को, सीढ़ियों को इधर उधर करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ती है जीवन पे। पूरे परिवार के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव आता है। वो क्या है? वो है सीढ़ी। घर में सीढ़ियाँ होती ही हैं। जब भी आप मकान बनाएंगे सीढ़ियाँ जरूर बनाएंगे, बिना सीढ़ियों का मकान होता ही नहीं। इसलिए सीढ़ी जब भी बनवाएं तो एक बात ध्यान रखें कि सीढ़ी जब भी घूमे, घूमने का मतलब है चढ़े और घूमते समय वो हमेशा सीधे हाथ पे, दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती जो है सीढ़ियाँ होनी चाहिए, कभी वामावर्ती सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये वास्तुशास्त्र का नियम है। आप सीढ़ी पे चढ़े, जहाँ से वो टर्न ले रही है सीढ़ी, घूम रही है, वो आपके दाहिने हाथ मतलब दक्षिणावर्ती सीढ़ी होनी चाहिए। कभी भी वामावर्त सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। उससे कहीं न कहीं कुल का, अपने परिवार का नुकसान होता है और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अगर आप घर में रहते हैं जहां जो है वामावर्त सीढ़ी बनी हुई या उल्टे हाथ की तरफ जो सीढ़ी घूमती है, वो सीढ़ी दोषयुक्त होती है और वह जो है कहीं न कहीं वास्तु दोष को जन्म देती है। इसलिए अगर आप मकान बना रहे हैं इस समय, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि जो सीढ़ी बना रहे हैं उसमें आप जो उसका घुमाव हो दाहिने हाथ की तरफ हो। दक्षिणावर्त सीढ़ियाँ ही शुभ मानी जाती हैं। चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। विमल नाम है इनका। प्रणाम ये आशीर्वाद जी। मेरी गुरु जी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और मन उच्चाटन टाइप का रहता है। कहाँ से बोल रहे हैं? कितनी आयु है आपकी? मेरी आयु 29 है और मेरा नाम विमल है। मैं भिलाई से बोल रहा हूँ जी। देखिए विमल जी, जो आपकी स्थिति बता रहे हैं कि मुझे जो है उच्चाटन रहता है, मेरा मन नहीं लगता है, जो मैं देख पा रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता दूं कि ये जो परिस्थिति बनी है, ये लगभग 1-1.25 साल से स्थिति बन रही है। ये उच्चाटन नहीं है, बेसिकली ये जो है जैसे कह रहे हैं कुछ आप पाना चाहते हैं। इसमें जो मुझे समझ में आता है कि कहीं न कहीं आपके कोई इच्छा, कोई मनोकामना या बहुत दिन से कुछ आप पाना चाहते थे, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। जब व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है और उसको पाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो उसकी जैसे कहते हैं एक पीड़ा, एक कसक मन में रह जाती है। और ये बाबू, मैं तो यही कहूँगा कि जो आप प्राप्त करना चाहते थे, अब उसके प्रति इतना ज़्यादा आपका लगाव ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप उससे जुड़े रहेंगे और उसको बार बार पाने की कोशिश करेंगे या ये सोचेंगे आपको क्यों नहीं मिला या ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब तक आपका मन दुखी रहेगा। चाहे 1 साल बीत जाए, चाहे 10 साल बीत जाए, चाहे 50 साल बीत जाए। प्रायः ऐसा अक्सर मैंने देखा, ये प्रेम संबंधों को लेके होता है। और अब आप उसको भूल जाइए उन तमाम विषय को। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब आपको सपोर्ट करेंगी, जो आपको आगे ले जाएंगे, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे अगर आप अटके रहेंगे तो ये उच्चाटन, ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि अब वो आपको मिल नहीं सकता है। अब आप उसको भूल जाएं ही बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शावन्या हमारे साथ जुड़ी हैं, अगली कॉलर शावल्य। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि मुझे मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नई नौकरी के अवसर कब मिलेंगे? आवाज़ थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में कहाँ से नई बोल रहे हैं? नौकरी के अवसर कब मिलेंगे? अपनी जन्म तिथि बता दिए। मैडम एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बस 30 जो मार्कशीट में लिखी होती है। कोई बात नहीं, अपनी आप उम्र बता दीजिए बस। 40 साल के आसपास। 40 साल। क्या नाम बताया आपने अपना? शावल्य। सावलिया। सावल्य, स से नाम है? सावलिया, हाँ, स से नाम। अच्छा, ठीक है। आप हम कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से? अहमदाबाद से। हाँ, अहमदाबाद। ठीक है। देखिए, जो आपने नई नौकरी का प्रश्न किया है, तो अभी मैं यही सलाह दूंगा, कभी आप नई नौकरी परिवर्तन करने के बारे में मत सोचिए। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो 3 महीने आपके पीछे बीते हैं, लगभग 90 से 110 दिन,
ये काफ़ी कष्ट में रहे हैं ज़रूर, नौकरी को लेकर, जीविका को लेकर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नौकरी छोड़ के और दूसरी नौकरी के पीछे भागें, क्योंकि ऐसी कोई बेहतर मौका, बेहतर अवसर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अभी कम से कम जुलाई तक इंतज़ार करना चाहिए और फिर 15 जुलाई के बाद जब सूर्य नारायण कर्क राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद आपको नई नौकरी और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, 5 महीने अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। 15 जुलाई के बाद आपको नई नौकरी मिल जाएगी, नई नौकरी के प्रयास करने चाहिए। अभी जो नौकरी है वो कोई नौकरी आपको अस्थाई नहीं मिलेगी, देखने के लिए बहुत लगेगा अच्छी है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो यूँ नौकरी मिलेगी। शुरू में तनख्वाह तो अच्छी देंगे, लेकिन उतनी ही जल्दी आपको निकाल भी देंगे 3-4 महीने में। कोई अस्थाई नौकरी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप 4 महीने ये जो अभी बीत रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आप इंतज़ार करिए। 15 जुलाई के बाद आपकी जीवन में नई नौकरी, अस्थाई नौकरी, अच्छी नौकरी ज़रूर आपको मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि लगभग 4 महीने आप प्रतीक्षा करें, भविष्य आपका अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर रामचंद है हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। रामचंद जी अपना सवाल जी सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं लड़की के बारे में पूछना है जी। जी जी, क्या उसके भविष्य के बारे में पूछना, क्या करेगा, कैसे रहेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, आप अपने लड़के की जन्मतिथि बता दीजिए। और 13/3/93 है जी। 13/3/93, ठीक है। समय? हाँ, 3:20 शुक्रवार की रात को। 3:20 रात के। और 3:20। हाँ जी हाँ जी। स्थान? हेलो, हाँ जी, स्थान स्थान जी। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आपका म्यूट नहीं? चंडीगढ़। जी ठीक है, चंडीगढ़ है। ठीक है, तो सवाल है इनका कि भविष्य कैसा रहेगा। इन्होंने तो लगभग सभी पूछ लिया, क्या छोड़ा। देखिए, जो इन्होंने अपने बच्चे की डिटेल बताई है उसके आधार पे जो कुंडली बनती है, धनु लग्न की बनती है और जन्म राशि बनती है वृश्चिक। अभी बुध में राहु का अंतर चल रहा है, तो जो अभी समय चल रहा है इनके बच्चे का, वो समय बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक तो छोड़िए, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक दौर से गुजर रहा है बच्चा। काफ़ी कुछ इसको इस समय जैसे कि बुरा समय देखना पड़ रहा है, क्योंकि राहु 12वें है और वृश्चिक राशि अर्थात नीच राशि ज्येष्ठा का राहु है। ज्येष्ठा नक्षत्र में गया हुआ राहु कहीं न कहीं बहुत सारी तकलीफ़ें देता है, खास करके वह परिवार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, करियर, सबको जो है इस समय जब से ये बुध में राहु आया है परेशान करता है। रही बात, ये दशा अभी 12 अप्रैल 2027 तक रहेगी, तो इनके जीवन में कुछ अच्छा होने में या इन्हें अच्छा महसूस होने में, कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने में अभी 12 अप्रैल 2027 तक का विलंब दिखाई देता है। 12 अप्रैल 2027 के बाद इनमें बुध में बृहस्पति का अंतर आएगा, वो दशा इनके लिए अच्छी है। वैसे जीवन इनका अच्छा है, लेकिन यह जब से राहु आया है तब से कहीं न कहीं इनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, परिवार में भी तमाम दिक्कतें, तमाम इनके विरोध और तमाम इनके लोगों से कहीं न कहीं नकारात्मक संबंध, आर्थिक रूप से चोट लगना और काम छूट जाना, रोजगार में हानि होना, ये तमाम दिक्कतें दिखाई देती हैं। और ये बुध में राहु का अंतर इनके जीवन में शुरू हुआ है नवंबर से, मतलब भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने पहले से ये दशा शुरू हुई है और अभी ये जून 2027 तक रहेगी। तो इस समय आप इनसे कहिए, एक उपाय बता देता हूँ कि नियमित रूप से भगवान शिव के मंदिर जाना शुरू करें। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही भगवान शिव की पूजा करें और मृत्युंजय मंत्र का जप किया करें। नहीं तो ये 2.5 वर्ष का जो कालखंड है 25, 26 और जून 27 तक का, ये बहुत इनको तंग करेगा, इसमें बहुत सारा नुकसान होगा और जिसका प्रभाव पूरे जीवन रहेगा। तो 2.5 वर्ष इन्हें मन लगा करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि कोई अगर कुछ गलत बोलता भी है थोड़ा सा एडजस्ट करने और चीज़ों पे रिएक्ट तुरंत ना करें, क्योंकि इसमें शरीर में क्रोध बढ़ता है, दुख बढ़ता है, पीड़ा बढ़ती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत लाउड रिएक्शन देता है, जो उसके ऊपर ही बाद में जाके भारी पड़ता है। तो ये सावधानी रखें, भगवान शिव की उपासना करें, अच्छा होगा। अगले कॉलर अरुण सिंह है हमारे साथ। जी अरुण जी, क्या सवाल है आपका? गुरु जी को प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो जी, मैं ये अपने बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ जो है जी
हेलो। जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम है देवांशी सिंह, जी और उसकी जो जन्म तिथि है वो 15 अक्टूबर की रात और 16 अक्टूबर की सुबह 4 बजे है। जी। साल कौन सा था? ये 2007। जी और जन्म स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी। ये 4 बजे भोर का जन्म है ना बिटिया का? हाँ, 15 अक्टूबर की रात थी, 16 अक्टूबर की सुबह थी। ठीक है ठीक है। 16 की ही रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो गई, जो आज आधुनिक पद्धति है। तो 16 अक्टूबर 2007 सुबह 4 बजे आजमगढ़। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी, क्या पूछना है इसके बारे में? ये बच्ची के करियर के बारे में जानना चाहते हैं जो है। देखिए, इसके 10वें भाव में मंगल बैठा है, तो करियर शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ होगा। एक बात, लग्न में चूंकि सूर्य है और सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, तो करियर कहीं ना कहीं यहाँ से भी सरकारी सेवा में शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन एक बात दादू अरुण जी, कि अभी जो इसकी दशा चल रही है बिटिया की, वो ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि केतु की दशा है और केतु बिटिया के 12वें भाव में बैठा हुआ है। और केतु जो है कि अपने ही नक्षत्र में जरूर है, लेकिन केतु में ये जो बृहस्पति का अंतर है, ये शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा खड़ी कर देता है, स्वास्थ्य में बाधा खड़ी कर देता है, क्योंकि बृहस्पति इसका मार्केश है। और मार्केश होने की वजह से कहीं ना कहीं सेहत बहुत इसकी जो है अप एंड डाउन करती है। लीवर से और मस्तिष्क से जुड़े हुए रोग होते हैं, माइग्रेन हो जाता है, कभी पेट में कोई समस्या हो जाती है। तो इस तरह की बीमारियों से बच्चे परेशान रहते हैं, और ये रहेगी अभी 9 सितंबर 2025 तक। तो आप थोड़ा सा इस बच्ची के लिए, चूँकि केतु बृहस्पति का है, तो आप किसी भी जो है जिस दिन शिववास हो या मासिक शिवरात्रि के दिन, त्रयोदशी के दिन, इस बच्ची के हाथ से गंगा जल से या कुशोदक से रुद्राभिषेक जरूर कराएं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत अगर ठीक रहे तो बच्ची बहुत अच्छा करेगी। और बृहस्पति और चंद्रमा दो ग्रह जो कि गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, तो सरकारी सेवा में इसको ज़रूर आप ले जाएं, उसकी तरफ आप इसको तैयारी कराएं, प्रेरित करें, हमेशा इसका साथ दें, तो निश्चित रूप से अच्छा करेगी। लेकिन ये जब तक केतु में बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रह बैक टू बैक हैं, ये इसके लिए मार्केश का कार्य करते हैं, इसके लिए सेहत को ख़राब करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, रोज़ कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है हर 3 महीने 2 महीने पे। तो ये उपाय भगवान शिव का कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, सेहत ठीक होगी, करियर अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल करियर से जुड़े हुए बहुत आ रहे हैं, नौकरी से जुड़े हुए बहुत आ रहे हैं पंडित जी। और आज क्योंकि हनुमान जी का दिन होता है, तो मैंने सुना है कि हनुमान जी की पूजा करने से, और कुछ ऐसे आज के दिन कुछ ऐसे आप टोटके करें कि नौकरी आपको जल्द मिल सकती है। उन आसान से टोटकों के बारे में, या फिर हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में पूछना चाहूँगी आपसे, नौकरी को लेकर। तमन्ना जी, एक बात अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ये सबको बता देता हूँ कि ये जो शब्द है टोटका, ये शब्द ही अपने आप में बहुत नकारात्मक लगता है मुझे। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन निजी तौर पर मुझे यह शब्द ही सुनने में बड़ा awkward सा लगता है कि ये टोटका क्या है। जब वैदिक ज्योतिष की रचना हुई, जब हमारे धर्मशास्त्र की रचना हुई, सनातन धर्म की जब ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान से, अपनी तपोबल से जो चीज़ों को दिया जन कल्याण के लिए, उसमें कहीं भी ये शब्द नहीं था। बाद में कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, कब हमारे संस्कृति में ये शब्द इंड्यूस हो गया, ये पता ही नहीं चला। और आप नहीं, लगभग जितने लोग कुंडली दिखाने आते हैं, उसमें से 90% लोग यही पूछते हैं कोई टोटका बता दो। भाई, टोटका शब्द हो सकता है कोई इसका अर्थ होता होगा, लोग करते हैं, शायद मुझे लगता है कोई क्रिया बता दो, कोई उपाय, लेकिन मुझे लगता है इसका जो सही शब्द है, व्यापक है, उपाय, कोई जो है आप पूजा, ये शब्द ज़्यादा ठीक लगते हैं। अब रही बात, आज मंगलवार है और हनुमान जी से क्या जुड़ा हुआ उपाय किया जाए, तो हनुमान जी सब कुछ देने में सामर्थ है। क्यों? क्योंकि माता जानकी ने उनको ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता जानकी ने एक तरह से ये फ्रेंचाइजी दे दी है कि भाई आप चाहो, जिसको चाहो उसको अष्ट की सिद्धियां और नवनिधियां, और इन्हीं अष्ट सिद्धियों, इन्हीं नवनिधियों में पूरा संसार समाया हुआ है। नवनिधियां जो हैं, जो संपत्ति की देवियां हैं, जो भी जिस तरह की, चाहे चल अचल, जितनी संपत्तियां सब नवनिधियों के ही अंतर्गत आती हैं। जितनी ज्ञान की बात है, चाहे वो अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत, चाहे वो योग क्रिया हो, जितनी भी पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात है, ज्ञान की बात है, वो सब अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं।
कहने का मतलब है कि हनुमान जी महाराज सब दे सकते हैं। रही बात नौकरी में, तो नौकरी के लिए 2 उपाय बहुत अच्छे मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ, करना चाहिए। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल खराब चल रहे हैं, और प्रायः लोगों की कुंडली में अगर शनि खराब है तो उनको बार बार नौकरी में दिक्कत आती है, नौकरी छूट जाती है। मंगल अगर खराब होता है तो ऐसे लोगों का जीवन पूरा जीवन कर्ज में ही डूबा रहता है, और एक कर्ज लेके दूसरा कर्ज भरते रहते हैं। तो मंगल और शनि की 2 मतलब सामान्य सी एक प्रकृति है, सामान्य रूप से समझने की बात है, और ये यूनिवर्सल है, सार्वभौम है। ये सिर्फ एक व्यक्ति कुंडली में नहीं है, वो चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे सबकी कुंडली में अगर मंगल खराब है तो उसका जीवन आर्थिक रूप से विपन्न रहेगा। शनि खराब है तो नौकरी में समस्या, जीविका में प्रॉब्लम उसको आएगी, ये सामान्य सी बात है। दूसरी बात, शनि और मंगल दोनों को नियंत्रित रखने के लिए हनुमान जी की उपासना बहुत मतलब लाभकारी है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज मंगलवार का दिन है, जैसा मैंने उपाय में बताया कि हनुमान जी को तुलसी की माला, तुलसी दल अर्पित करें। हो सके अगर हनुमान जी की आप विशेष कृपा चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें आज के दिन, क्योंकि हनुमान चालीसा का संकल्प पूर्वक अगर पाठ किया जाए कि आप जल ले लें हाथ में, और जल लेने के बाद संकल्प करें, अमुक कार्य के लिए ही करें। मान लीजिए निष्काम भाव से नहीं करना चाहते हैं, सकाम ही करना चाहते हैं, तो जो आपकी इच्छा है वो एक संकल्प के माध्यम से हनुमान जी से प्रार्थना करिए, और कम से कम 100 पाठ। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब बंधन कौन से हैं? बंधन शारीरिक भी हो सकता है, कोई कष्ट है शरीर में, मानसिक हो सकता है, मन पीड़ित है, मन बोझिल है, मन चोटिल है, तो मानसिक पीड़ा, मानसिक जो है बंधन समाप्त हो सकता है। या मान लीजिए कोई समाज का बंधन है, कोई परिवार का बंधन है, कोई धन का बंधन है, किसी भी प्रकार का बंधन है तो छूट ही बंदी और महासुख हुई। बंदी कौन है? बंदी वो व्यक्ति है जो संकल्प करता है, क्योंकि आप बंधन महसूस कर रहे हैं तो आप उस बंधन को काटने के लिए, चूंकि आप बंदी हैं, हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के 100 पाठ करिए। हनुमान जी कृपा से वो बंधन समाप्त हो जाएगा, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे कोई भी जीवन का बंधन हो, वो जरूर हनुमान जी महाराज कृपा से कट जाएगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ उमेश भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी उमेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी राम राम। जी राम राम। पंडित जी, मेरे को अपने क्या कहते हैं कुंडली के बारे में जानना था कि मैंने बहुत मतलब इस टाइम तक बहुत परेशानी झेल ली है, और सिर पे बहुत पैसा भी है। थोड़ा आवाज तेज बोलिए थोड़ा। मेरे सिर पे बहुत परेशानी है, बहुत कर्ज भी है मेरे ऊपर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इसके लिए उपाय बताएं। और मेरी जन्म तिथि है 14/1/1984। जी। समय शाम का 8 से 8:30 या 9 बजे के बीच है अप्रोक्स। अच्छा, 8 से 9 के बीच में या 8:30 से 9 के बीच में? 8:30 से 9:30 बजे के बीच में अप्रोक्स। चलो ठीक है। स्थान? दिल्ली। देखिए 14 जनवरी 1984 और 8:45 मैंने सायंकाल का आपका समय लिया है रात का, और ये दिल्ली का जन्म है। आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन भैया जो कुंडली कहती है और जो कुंडली दिखाई दे रही है मुझे 8:45 से आपसे, वो तो देवगुरु बृहस्पति की दशा दिखाई दे रही है, और मूल त्रिकोण का आपका बृहस्पति है। और मूल त्रिकोण के बृहस्पति की दशा का जो फल होता है इतना बुरा तो नहीं होता है जितना आप कह रहे हैं। हाँ, इसके पहले राहु जरूर रहा, राहु आपका जरूर 18 वर्ष खराब रहा, तो राहु की दशा जब तक रही तब तक जरूर प्रॉब्लम कुछ न कुछ रही होगी, कुछ न कुछ समस्या रही होगी, कि राहु आपका खराब दिखाई देता है, और भी खराब क्या, मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला है। तो या तो आपने अपनी डिटेल गलत बताई है भाई साहब, या तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो बिल्कुल सही बताई है पंडित जी। और मेरे ऊपर क्योंकि कुंडली में जो दशा दिखाई दे रही है वो दशा जो आप बता रहे हैं उससे मैच नहीं करती है। मैं ज्योतिष के नियमों पे ही बात करता हूं, और ज्योतिष के नियम ये इजाज़त नहीं देते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दशा किसी की चल रही हो और वो उस समय परेशान हो। राहु की दशा में ज़रूर आपकी प्रॉब्लम रही, और वो प्रॉब्लम मुझे लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए थी, और अभी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब आपकी डिटेल में कोई गड़बड़ है। हालांकि मैं प्रश्न से आपका देख लेता हूं, और हिसाब से आपकी 40-41 साल उम्र है, और दिल्ली से आप बोल रहे हैं, और प्रश्न काल में अगर देखा जाए तो आपने बताया कर्ज की स्थिति बन रही है। तो कर्ज की स्थिति आपकी ज़्यादा नहीं, ये 6 महीने पुरानी है, सारा खेल 6 महीने से गड़बड़ हो गया है, और अब पिछले 6 महीनों से तमाम ऐसी दिक्कतें आई हैं। खास करके 18 मई 2024 के बाद से ये बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। कुछ लोग आप पे
कुछ आपके गलत निर्णय, कुछ आपके गलत निवेश आपको परेशान किए हैं, कुछ आपके पैसे डूब गए या फंस गए, लोगों ने वापस नहीं दिए हैं, ये स्थिति जरूर बन रही है। इसके लिए आपको सिंपल सा एक उपाय बता देता हूँ। आपको विशेष कुछ नहीं करना है। एक आती है श्री सूक्त की पुस्तक, आप ले लीजिए। यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको श्री सूक्त मिल जाएगा। श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं महालक्ष्मी के। हरि ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्तस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। यहाँ से ये शुरू होता है। और यह सूचि प्रयुक्तो भूत्वा जुह्या दाजमन्वहम सुक्तम पंचदशम से श्री काम सत्यम जपेत। ये 16 श्लोक हैं श्री सूक्त के। यह 16 श्लोकों का पाठ आप करिए। अनवरत 16 पाठ 16 दिन लगातार करने के बाद आपको मार्ग मिलेगा और महालक्ष्मी कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। रही बात कुंडली, तो एक बार कुंडली की डिटेल आप चेक करा लें, क्योंकि मैं सबको बता देता हूं, अपने सारे दर्शकों को, कि मैं जो भी बात कहता हूं वो अपने ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों के आधार पे कहता हूं। मूल त्रिकोण का बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी जातक कुंडली में अगर धनु राशि में है तो वो कभी भी दशा खराब नहीं हो सकती है। दशा खराब नहीं है तो दशा का फल कभी खराब नहीं मिलेगा। जब शुभ ग्रहों की दशा आती है तो ये जरूर मैंने देखा है कि वो अच्छा फल न करें, वो उदासीन हो जाते हैं अच्छा फल देने में, लेकिन बुरा फल करें ऐसा कभी मैंने अपने 17-18 साल के ज्योतिष के करियर में नहीं देखा है। तो अपने डिटेल्स को आप सही बताएं, सही अगर जानते हैं। एक बात अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कार्यक्रम प्रश्न कुंडली का है। आप अपना नाम बताएं, अपनी उम्र बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और एक सवाल पूछें, क्योंकि प्रश्न कुंडली की जो बाध्यता है वह एक प्रश्न की है। कहीं न कहीं इसकी मजबूरी समझिए या व्यवस्था समझिए। एक सवाल पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर एकदम सटीक बताऊंगा, जो बताऊंगा उससे आपका लाभ भी होगा और आपको एक अच्छा मार्ग भी मिल जाएगा कि क्या आपको जीवन में करना है क्या नहीं करना है। जीवन में ऊहापोह की जो स्थिति है वो मिट सकती है ज्योतिष के माध्यम से, और यही ज्योतिष का काम है जीवन में। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदलता है, ज्योतिष सिर्फ आपको मार्ग दिखाता है कि किस मार्ग में कब चलना है और कब रुकना है, कब निर्णय लेना है, कब नहीं लेना है। यही काम ज्योतिष का है और इसी से मानव जाति का कल्याण कर सकता है ज्योतिष। बिल्कुल। और देखिए एक्यूरेट होंगी आपकी पूरी डिटेल तो आसानी हो जाती है। और उसके बाद जैसा कि पंडित जी ने कहा कि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, तो किसी तरह के अभी आप अपने मन में संशय मत रखिए, आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका जवाब आपको मिल जाएगा। पंडित जी यही सवाल मैं करना भी चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे पास डिटेल्स नहीं होती है तो हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि समय के आधार पे या नाम के आधार पर आप कैसे पूरा भविष्य बता देंगे। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप ज्योतिष पूरा समझा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों को ये चीज कन्विंस कैसे की जाए? जी तमन्ना, देखिए कन्विंसिंग की बात नहीं, सिर्फ 2-3 तौर पे मैं वैदिक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ। इसमें कुछ विधाएं आपको सरलता से जल्दी बताता हूँ। जैसे पहला विधा जो लगभग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर ज्योतिषी को आती है वो है जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, अक्षांश रेखांश देख करके और उस हिसाब से समय बना करके और आपके स्थान पे सूर्योदय कब होता है उसके हिसाब से जन्म कुंडली बन गई आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर दिया गया। जो ज्योतिष का ज्ञान जिसको जितना आता है उसने उसको आपको उतना बताया। ये तो हो गया एक सरल और आसान जो लगभग सर्वमान्य है। इसके अलावा कुछ तरीके और हैं ज्योतिष से फलादेश करने के। जो आपने बात कही कि आपको आपके जन्म कुंडली का कोई भी रिकॉर्ड आपको मालूम नहीं है, आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कुछ आपको मालूम नहीं। केवल आपको ये है कि अभी वर्तमान ये प्रॉब्लम है जिसका क्या समाधान है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, बार बार परीक्षाएं दे रहा है तो फेल हो जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही, बार बार इंटरव्यू, तो वो प्रश्न करेगा। जैसे किसी ने पूछा कि 10 तारीख को मेरा इंटरव्यू है तो मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो ये प्रश्न आ गया ना, बिल्कुल कट टू कट, होना है या नहीं होना है। तो जो प्रश्न कुंडली का काम यही शुरू होता है। तो मैंने जब उसने प्रश्न किया ठीक उसी समय मैंने प्रश्न कुंडली बनाया, उसी समय लग्न को शोधा और उसी लग्न के आधार मैंने बताया, और उत्तर हाँ या ना में ही होगा, यस और नो में। अगर आपने पूछा लगेगी तो मैं बताऊंगा हाँ भाई लगेगी या नहीं लगेगी। अगर उसकी लग रही है नौकरी, मैंने बता दिया हाँ भाई लगेगी, तब तो आश्वस्त हो गया, उसकी तरफ वैसा प्लान करेगा। अगर मैंने कह दिया नहीं बाबू ये नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है, तो उस हिसाब से प्लान करेगा, दूसरी चीज़ें देखेगा, कुछ और उसके लिए जो है फिगर आउट करेगा। तीसरा जो अब लगभग जो तीसरी विधा है वो लुप्त हो गई है, वो आपने कभी देखा होगा रमल शास्त्र।
रमल शास्त्र में कुछ अंकों को लिख करके बनाया जाता है, उसके पासे बनाए जाते हैं विशेष मुहूर्त में। रमल ज्योतिष जो होती है वो अब भारत से लगभग समाप्त हो गई है, इति प्राय हो गई है, और रमल शास्त्र के ग्रंथ भी उतने नहीं बचे हैं। तो रमल शास्त्र में जैसे कोई प्रश्न पूछा या कोई ज्योतिषी स्वयं भी अगर चाहे प्रश्न का उत्तर, तो वो प्रश्न पूछता है कि क्या ये होगा, और अपने पासे फेंकता है, और पासे के अनुसार जो है वो जो अंक आते हैं और अंकों के आधार पर दिया हुए जो पुस्तक के नियम है वो अपने प्रश्न का उत्तर जान सकता है। यह विधा भारतवर्ष से अब लगभग लुप्त प्राय हो गई है, रमल ज्योतिष, जो कि किसी डेट तारीख की मोहताज नहीं है, और बड़े से बड़े सवाल का जवाब रमल ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता था। लेकिन आजकल ये विद्या प्रचलन में नहीं है, या बहुत कम जो वयोवृद्ध ज्योतिषी होंगे वो जानते होंगे। शायद अब मेरे जानकारी में कोई ऐसा रमल ज्योतिषी वर्तमान में मुझे दिखाई नहीं देता है। चौथी विधा जो हस्तरेखा है, जो आप सामुद्रिक शास्त्र समझती हैं कि लोग हाथ देख करके और चेहरा देख करके, पैरों की आँखों की बनावट देख के भविष्यवाणियाँ करते हैं, ये बहुत सटीक विद्या होती है। इसको ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। इस पे कई ग्रंथ लिखे रचे गए हैं, जो है नारी जात स्त्री जातक अलग लिखा गया है, पुरुष जातक अलग लिखा गया है, और इस तरह के जो है नए नक्श और हस्त की रेखाओं पे, अंगुलियों के बनावट पे, हाथों में निशान चिन्ह के आधार पे भविष्यवाणी करने की परंपरा है। इस तरह से जो है आजकल नए जो ज्योतिष की एक विधा अंक ज्योतिष आई है, ये ऐसे करते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य वैदिक विधाएं थी वो मैंने आपको बता दी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भर्ती हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं हरियाणा से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं, और देखिए आपने बहुत ही तरीके से समझाया। आगे कॉलर्स लगातार जुड़ रहे। दिशा हमारे साथ बिहार से जुड़ी हुई हैं। जी दिशा, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी दिशा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1999। 24 जून 1999। और समय क्या है? समय नहीं पता है मुझे। ठीक है, स्थान? आप सवाल पूछ लीजिए दिशा जी। गोपालगंज। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुए हैं, और मतलब घरेलू कलह बहुत ज्यादा है मेरे घर में, बन नहीं पाता है किसी से, बहुत मन में टेंशन रहता है। जी, आपका जो सवाल है वो दाम्पत्य सुख को लेकर के है, मैरिज लाइफ, परिवार के सुख को लेकर के है। आप गोपालगंज बिहार से बोल रही हैं। देखिए, जो आपके प्रश्न की स्थिति हिसाब से बन रही है, अभी आपको मई के महीने तक एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मई के महीने के बाद आपके घर में ससुराल पक्ष में ऐसे परिवर्तन होंगे, उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपका जीवन साथी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी। मई तक, 18 मई तक ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि आप कुछ भी कर लें, ये पारिवारिक सुख मिलने वाला नहीं है। मई तक बड़ी विषम परिस्थिति है, और ये आज से नहीं हुआ है। जिस दिन आप ससुराल में गई हैं उसके अगले दिन से लेकर के ही ये कहानी शुरू हो गई है। ये पिछले 16-17 महीने बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऑकवर्ड वाले कंडीशन रहे हैं, और ये अभी लगभग 4 महीने, मतलब फरवरी 11 तारीख हो गई, और 18 मई तक ये आपको एडजस्ट करना होगा। आप इसको कैसे भी ये समय साइलेंट होकर के, चुप होकर के बिता लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही, बहुत अच्छी रहेगी। अब ये केवल 3 महीने का और आपकी तकलीफ़ है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, शांत रहें, मन को बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव विचार हावी मत होने दें, क्योंकि अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट आपके मन पर है, और कहीं न कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट आप दोनों के जीवन पे, आपके और आपके पति के जीवन पे, कहीं न कहीं दाम्पत्य पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी 3 महीने में, लेकिन 3 महीने में कुछ ऐसा मत बिगड़ने दें, कुछ ऐसा न कर दें कि जीवन में फिर उसको रीटेक करना, वापस करना मुश्किल हो जाए। जी आगे बढ़ते हैं। बिहार से अंजू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अगली कॉलर। जी अंजू, क्या सवाल है आपका? चलिए आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप टेलीविज़न सेट म्यूट पे कर दिया कीजिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों को उससे गुजारिश करूंगी कि आप टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम अगर म्यूट नहीं करेंगे तो आपका कॉल कट जाएगा। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच दिल्ली से। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरा नाम है राजेश सोम। तो मेरा 8 मार्च 1980 में जन्म है और सुबह 8 बजे। 8 मार्च 1980 और सुबह 8 बजे। जी जी ठीक है। और स्थान? बर्थ प्लेस है असम सेपन। स्थान क्या है? हाँ जी राजेश राजेश। स्थान कहाँ पैदा हुए हैं? असम। असम, ठीक है। आसाम में कहाँ? आसाम असम सेपन। सपन, SEPONE। ठीक है। असम में सपन, सेपन SEPONE। SEPONE, ठीक है। सवाल क्या है सर आपका? मैं कह रहा था मेरा मतलब आगे क्या कुछ मतलब फ्यूचर का क्या है तो मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है सर। देखिए, अभी जो आपकी जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, अभी केतु की दशा हाल फिलहाल में ही समाप्त हुई है और केतु आपकी जन्म कुंडली में जो है एकादश भाव में बैठा हुआ था सूर्य के साथ। ये दशा ना बहुत अच्छी कही जाएगी ना बहुत बुरी कही जाएगी, मध्यम दशा का सुख या दुख जो भी था आप झेल करके आए हैं। अभी शुक्र की दशा शुरू हुई है। शुक्र की दशा हर मामले में ठीक है, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, व्यापार के लिहाज से, परिवार सुख के हिसाब से हर प्रकार से ये दशा आपकी ठीक रहने वाली है। केवल दिक्कत 2 मामलों में रहेगी। एक, थोड़ी सी अब आपकी धीरे धीरे सेहत जो है वो आपका साथ कम देगी। ये शनै होगा, मतलब अचानक से सेहत खराब नहीं होगी, लेकिन दिन प्रतिदिन चूंकि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे अगले 3 वर्षों में आपको सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रोज़ कुछ न कुछ छोटी मोटी देखनी पड़ेगी हर 2-2.5 महीने में। एक ये दिक्कत है। दूसरा, थोड़ा संतान पक्ष आपका पीड़ित दिखाई देता है। संतान पक्ष खास करके जो आपकी बड़ी संतान है, बड़ी संतान के तरफ से थोड़ी सी तकलीफ या पीड़ा या वो स्वयं बड़ी संतान जो है कष्ट में रहे, ये एक दिक्कत है। तो इन दोनों समस्याओं का एक उपाय मात्र है। दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ नवाण मंत्र है और जब शुक्र की दशा चले तो दुर्गा आराधना करनी चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के इस नवाण मंत्र का जप आप नियमित करना शुरू करें, हो सके तो 10 माला अनवरत करना शुरू करें, तो जो ये सेहत की समस्या ये नहीं आएगी। दूसरी बात, आपके लिए एक विशेष उपाय बता देता हूँ। जब मंगलवार का दिन हो और अश्विनी नक्षत्र हो, जिसको कहा जाता है भौमा अश्विनी, भौमा अश्विनी के दिन, जिस दिन मंगलवार दिन भी पड़े अश्विनी नक्षत्र हो, उस दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के देवी अथर्व शीर्ष का 108 पाठ आप जरूर स्वयं करिए या किसी योग्य व्यक्ति से करवाइए, क्योंकि ये शुक्र जो है मारक फल देने वाला है। धीरे धीरे शनै आपके शरीर को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा और ये 20 साल की दशा है, लंबी दशा है। तो जब भी वर्ष में एक आध बार वो भौमा अश्विनी नक्षत्र पड़ता है तो उसमें ज़रूर आप अपनी सेहत के लिए ये ज़रूर कराते रहें, क्योंकि इससे आप दीर्घायु होंगे और सेहत से जुड़ी हुई कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर पाएगी। अन्यथा ये धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं रोगी बनाने वाली दशा है। बाकी पैसे रुपए से कोई दिक्कत नहीं, अर्थ से कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, उसमें वृद्धि ही होगी, कोई नुकसान कोई हानि दिखाई नहीं दे रही है। अगली कॉलर है पूजा शर्मा पंजाब से। जी क्या सवाल है मैम आपका? हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं अपने हस्बैंड दिनेश शर्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1981। 19 अगस्त 1981 और समय शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे, ठीक है। और जन्म स्थान है पालमपुर हिमाचल प्रदेश। जी, और क्या सवाल है मैम? मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके प्रमोशन के योग कब तक हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हमारा घर मकान बनने के योग कब तक हैं? देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 19 अगस्त 1981 4 बजे सायंकाल पालमपुर। अभी इनकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मूल त्रिकोण का होकर के और भाग्य भाव में बैठा है। तो जब से सूर्य की दशा आई है तब से इनके जीवन में करियर में बहुत बूम आया है, बहुत मतलब अच्छी स्थिति बन गई है और ये 2020 के मार्च से आया है और अभी ये 2026 तक रहेगा। आगामी दशा 2026 में चंद्रमा की है। तो जब भी प्रमोशन ड्यू होगा, देखिए ये सरकारी काम है, ये जो है समय पे होता है, ऐसा हमारे आपके चाहने से नहीं। जब प्रोसेस में आएगा तो अगर किसी का नाम आएगा तो आपके पतिदेव का नाम आएगा, बस इतनी ही मैं गारंटी ले सकता हूँ। किसी का नाम होगा तो इनका नाम उसमें ज़रूर आएगा। दूसरा बात, आपने मकान का पूछा है, तो 2026 में आपका मकान हो जाएगा, आपका गृह प्रवेश हो जाएगा 2026 के नवंबर दिसंबर तक। तीसरा जो सेहत का सवाल है,
तो सेहत अभी तो ठीक चल रही है, चूँकि सूर्य की दशा है, आगे चंद्रमा की दशा है, वह भी इनके लिए लाभकारी है, वो भी कोई मारक वरक फल देने वाली नहीं है। सेहत से जुड़ी हुई कोई ऐसी विशेष समस्या दिखाई नहीं दे रही है। चूँकि शुक्र की दशा 20 वर्ष बीती है, चूँकि पीछे काफ़ी तबीयत इनकी जो है अप एंड डाउन की है, चूँकि 20 साल वो दशा ही इनकी रोग की रही है। रोगेश की दशा में कई रोग होते हैं, चूँकि नीच का शुक्र रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने 2000 से लेकर 2020 तक किया है। वो 20 वर्ष जो है सेहत को लेकर के, करियर को लेकर के स्ट्रगलिंग रहे, खास करके 2013, 14, 15 और 16 ये जो 3.5-4 साल रहे, माने खास करके उसमें 13, 14 और 15 ये 3 साल काफ़ी इनके स्ट्रगल के रहे, सेहत को लेकर के, करियर को लेकर के। अब वो चीज़ें बदल गई हैं, अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अब जो पुरानी कोई बीमारी है अब वो तो कंटिन्यू रहेगी, उसका तो कोई हला भला नहीं हो सकता है, लेकिन नई कोई बीमारी होने वाली हो ऐसा नहीं है, नई कोई समस्या आने वाली हो सेहत को ऐसा नहीं है। जो जैसे चल रहा है अब उसमें अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये 2020 से ही चल रहा है, और ये अब अगले मतलब 6 साल ये और 10 साल चंद्रमा के, तो 20 और 16 36 2036 तक इनके जीवन में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चाहे मकान की बात कर लें, चाहे संतान की बात कर लें, चाहे अर्थ की बात कर लें, सब प्रकार से इनका कल्याण है और सब अच्छी दशाएं ही इनकी जीवन में आएंगी। संघर्ष की दशा 2000 से 2020 तक थी, वो बीत गई है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, अगले कॉलर हरियाणा से। जी अनिल जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है साक्षी को बेटी है मैम। सर आप अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या डिटेल्स है उनकी? नाम साक्षी है मैम, डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2009। 1/12/2009, ठीक है। समय क्या है? समय है दोपहर के 12:06। ठीक है। जगह है मैम लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप साक्षी जी के लिए? मैम इसके शिक्षा के क्षेत्र में क्या है मैम, आगे इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहेगा मैम? देखिए, जो आपने अपनी बेटी की डिटेल बताई है एक बार आप कंफर्म कर लें। 1 दिसंबर 2009, हाँ जी, 12:06 दोपहर में, कुरुक्षेत्र हरियाणा। जी ठीक है। कुंभ लग्न है बिटिया की और जन्म राशि वृषभ है, मंगल की दशा चल रही है। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो थोड़ा सा बाल्यकाल में शुरुआती दौर में ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा लेट पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा ये लापरवाह है, इसकी लापरवाही थोड़ा सा रोकिए। और माता पिता होने के नाते आप लोग को ही गलती होती है कि बच्चे को उतना समय नहीं देते हैं, उतना पढ़ाने के लिए, उतना ट्रेनिंग करने के लिए समय नहीं देते हैं, साथ बैठना पड़ता है। अब तो ये बच्ची हो गई 15-16 साल की, तो अब ही जो समय आपके पास है तो समय निकाल करके इसके साथ बैठा करिए, इसकी पुस्तकों को ज़रूर आप देखा करिए, और जो भी ये पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है ज़रूर आप दिन में एक बार इससे बात ज़रूर किया करिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि लापरवाह है और चीज़ों को छोटी छोटी गलती करती है, खास करके मैथ्स में, साइंस में, तो वो सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं अगर आप इससे बात करें। बाकी जीवन अच्छा है, करियर अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। ये लापरवाही की होने की वजह से कुछ अंक इसके ज़रूर कम आते हैं, तो आप अगर एक बार इसको ध्यान देंगे। बाकी कोई पूजा पाठ, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, केवल माता पिता थोड़ी सी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चे के साथ बैठें, और बैठ करके शाम को या सुबह एक बार 1 घंटे ये क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं ये देखें और स्वयं पढ़ाने सिखाने की कोशिश करें, तो ज़रूर ये बच्ची ठीक हो जाएगी, जीवन में बहुत अच्छा करेगी। आगे बढ़ते हैं। गौरव हैं अगले कॉलर मुजफ्फरनगर से। गौरव, अपना सवाल कर सकते हैं आप। गौरव जैन जी। 1981। जी, तिथि क्या है? खतौली से गौरव जैन 1981। बर्थडे है 12:41 दिन में। ठीक है, शायद तिथि नहीं बताई ना इन्होंने। एक बार पूछिए। डेट क्या है आपके जन्म की? तारीख कौन सी है? 1981, 28 फरवरी 1981। 28 फरवरी 1981, ठीक है। 28 फरवरी। सवाल कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी में, मुजफ्फरनगर। 12:41। जी 12:41 दिन में। जी
चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सवाल ले लीजिए, इनके भविष्य के बारे में बता दीजिए, क्योंकि टेलीविजन सेट आप म्यूट करते नहीं हैं और उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है सर कांटेक्ट करने के लिए। इनकी शादी के बारे में पूछना। देखिए शादी की दशा तो अभी भी नहीं चल रही है, मंगल में राहु का अंतर, ऐसे लोग का विवाह होता भी है तो टूट जाता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति वो शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि विवाह होता भी है तो खंडित हो जाता है, और अभी भी 26 अगस्त 2025 तक कोई विवाह होने का योग दिखाई नहीं देता है। 17 सितंबर 2025 से लेकर के और अप्रैल 2026 के मध्य में इनका विवाह होने का योग है। उस समय ज़रूर आपको विवाह करने के लिए विचार करना चाहिए, और वही एक लगभग 8-9 महीने का पीरियड होगा जब इनके विवाह होने का योग बनेगा, क्योंकि मंगल इनका मजबूत ग्रह शुक्र के साथ है, और ऐसे में जब मंगल की दशा अंतर सा आती है तब विवाह होता है। लेकिन अभी भी सितंबर तक का दिक्कत है, सितंबर से लेकर के मार्च के मध्य में इनके विवाह का योग बनेगा। अगली कॉलर मानसी है हमारे साथ। मानसी, क्या सवाल है आपका? डेट क्या है? 15 टाइम है 9 सितंबर। डेट क्या है मानसी? तिथि? तिथि 9 सितंबर। 9 सितंबर, अच्छा। और समय? समय है 11:15 सुबह में। आज जन्म स्थान है नवादा, बिहार। सवाल क्या है? सवाल है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, कब ठीक होगी? ये आपने बताया है 9 सितंबर 1984। हाँ। 11:15 सुबह के नवादा, बिहार। देखिए भैया, शनि की दशा चल रही है, कमाई तो बहुत है लेकिन जितना आता है उतना चला जाता है। अर्थ की दिक्कत ये रहती है कि आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है, और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जितना पैसा आपको ज़रूरत पड़ती है ईश्वर उतना पैसा आपको दे देता है, और इसमें आपने कई तरह के विकास कार्य भी परिवार में किए हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन किया है। तो ये तो आप बिल्कुल मत कहिए कि पैसे की है नहीं, पैसे हैं, उतने नहीं है जो आप बचा सकें, जो आप सेविंग कर सकें। क्योंकि शनि अगर 12वें होता है तो सब के लिए बता दूं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर शनि या मंगल 12वें हैं तो अर्थ की हमेशा दिक्कत रहती है। और दिक्कत ये रहती है कि जितना वो कमाता है उतना अपनी जिम्मेदारियों पे, परिवार पे, लोगों पे वो खर्च कर देता है। अभी ये शनि की दशा चल रही है, अब थोड़ा सा कर्ज बढ़ना शुरू हो गया है जो आपके लिए ठीक नहीं है, और ये धीरे धीरे अब शनि लग 2 वर्ष तक ये ऐसी स्थिति है, या तो आपके परिवार में कोई ऐसा काम होने जा रहा है या कोई ऐसी जिम्मेवारी आप पर है जिसके ऊपर आपको बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च करने की स्थिति बन रही है अगले 3 वर्षों में। तो इन 3 वर्षों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है आर्थिक मामलों को लेकर के, और इसमें कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ आपके काम नहीं आएगा। ये केवल दशा का ये भोग है। लेकिन आपको अच्छी बात ये माननी चाहिए, ईश्वर कृपा माननी चाहिए कि जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका काम है वो रुकेगा नहीं, वो सारा काम हो जाएगा समय पे। सारा जो भी आप जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहती हैं उसमें कोई भी धन का अभाव महसूस नहीं होगा। ईश्वर उतने धन की व्यवस्था आपको हमेशा देता रहेगा, क्योंकि धन भाव में मूल त्रिकोण का बृहस्पति है। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोगों के पास गोल्ड और ज्वेलरी पर्याप्त ईश्वर देता है, मतलब कभी भी हाथ खाली नहीं रहता है। आप अपने हाथ में देखेंगी तो आपके हाथ में भाग्य रेखा भी बनी होगी। भाग्य रेखा जो होती है वो यहाँ से होकर के शुरू होकर सीधा ऊपर तक जाती है। कभी कभी ऐसे महिलाओं के हाथ में दोहरी भाग्य रेखा भी होती है, डबल जो है लक लाइन होती है। जब बृहस्पति अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाएं कभी भी धन से खाली नहीं रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है चूँकि शनि 12वें है तो आवश्यकता के अनुसार धन है, कभी ज़रूरत है तो जो आया वो चला गया, ये हो सकता है। लेकिन खाली हो जाए, पैसे ना हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमेशा धन रहेगा, नहीं धन रहेगा तो गोल्ड रहेगा, गोल्ड नहीं रहेगा तो बांड रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब अर्थ से आप मजबूत हैं। अब जिम्मेदारी इतनी है कि भाई उनको निर्वहन करना ही है और वो करते रहिए, यही संसार का चक्र है। अगली कॉलर मृदुला है हमारे साथ। जी मृदुला जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे बेटे के बारे में पूछना, बेटे के बारे में पूछना था, शादी के बारे में। जी मैम, आपके बेटे की जन्म तिथि? 2/1/91, 2 जनवरी 1991। ठीक है, और समय? 1 बजे रात का। और AM? जी जी। और जगह कौन सी है? कानपुर। ठीक है, क्या सवाल है मैम आपका? बेटे की शादी के बारे में पूछना था और उसके सरकारी नौकरी चक्कर में। ठीक है।
विवाह का योग तो इनके चल रहा है और विवाह आपको अब तक तय कर लेना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से विवाह का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। अप्रैल 2024 से लगातार इनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। या तो आप नहीं चाह रहे हैं या तो आपका बेटा नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, बुध में बृहस्पति का अंतर है। अब इस समय तो विवाह हो ही जाना चाहिए। अब एक बात सिर्फ मेरी इतनी मान लीजिए कि अब जो आगे रिश्ता है उसमें बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके और विवाह इनका कर लीजिए, क्योंकि 12 दिसंबर 2025 तक इनके विवाह का योग है, जो कि पिछले वर्ष 2024 से चल रहा है। रिश्ते रोज़ आ रहे हैं। अब आप लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं ये आप देख लीजिए, आपका लुकआउट है। लेकिन जो ज्योतिष में जो ग्रहों की स्थिति है वो इसी वर्ष इसके विवाह होने के योग बने हुए। बहुत ढेर सारे लोग प्रपोजल लेके आ रहे हैं, किसी एक पे आप सहमति बना लीजिए तो विवाह दिसंबर के पहले हो जाएगा। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है, अब जाते जाते एक सवाल आपसे, कि कई बार मैंने आपको सुना है ये बोलते हुए कि अगर कोई घर में कोई पुरुष जो है वो अगर उपाय नहीं कर सकता तो महिला कर सकती है। क्या आज के दिन में कोई ऐसे उपाय भी हैं जो महिला की तरफ से पुरुष कर सकता है? देखिए, महिला और पुरुष जो है ये हमारे शास्त्रों में कभी लिंग भेद नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूल सिद्धांत है वो आत्माजनक है। और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आत्मा होती है। तो आत्म तत्व की बात की जाती है। जो साधक है इस बात को जानता है। अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म तत्वम शोधयामी, आत्म तत्व का शोधन करना, और वही मूल तत्व है, वही परमात्मा का अंश है। तो इसमें स्त्री पुरुष नहीं, ये संसार चक्र को चलाने के लिए, जैसे प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसी तरह से इस संसार में भी जो प्रकृति है वो महिलाएं हैं। जितनी भी मातृशक्ति इस संसार में है वो सभी प्रकृति हैं, नेचर हैं। और जो पुरुष हैं वो जो है पुरुष हैं, प्रकृति और पुरुष इन्हीं के संसर्ग से सृष्टि की रचना होती है। तो महिला या पुरुष कोई भी, किसी के लिए भी अगर संकल्प करके कोई पूजा पाठ कोई उपाय करेगा तो जिसके लिए संकल्प करेगा उसको जरूर वो प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई माँ अपने बेटे के लिए जितना अच्छा कर सकती है कोई नहीं कर सकता, कोई बहन अपने भाई के लिए जितना प्रेम से कर सकती है कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से अपोजिट आप जानिए कि एक बेटा जितना प्रेम से, जितना भाव से अपनी माँ के लिए पूजा कर सकता है, क्योंकि उसकी फीलिंग, उसका अटैचमेंट, उसका मोह इतना है, वो जो करेगा कहीं ना कहीं उसके पूरी एनर्जी लगेगी और उस एनर्जी का फल जरूर उसको प्राप्त होगा। तो आज जो उपाय करने की बात आप कर रही हैं तो महिला पुरुष के लिए या पुरुष महिला के लिए जरूर कर सकता है। एक दूसरे के लिए पूजा पाठ करने से, उपाय करने से उसका लाभ दोनों को मिलता है। और हमारे सनातन धर्म में तो है कि बिना पत्नी कथा धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तके, कि जो गृहस्थ आश्रम है जब पाणी ग्रहण हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम का कोई भी धर्म बिना जीवन संगिनी के पूर्ण नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि देवता आहुति भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपका गृहस्थ जीवन है तो आहुति देवताओं को देने के लिए भी जीवन संगिनी की आवश्यकता होती है। आपने देखा भी होगा कि ग्रंथि बंधन आचार्य जरूर कराते हैं। तो आप उपाय करने की बात करें तो आप, आज मंगलवार का दिन है, जो हनुमान चालीसा मैंने बताया सबके लिए, वो महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा का उपाय मंगलवार के दिन सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए आज अगर आप चाहते हैं अपने लिए या अपने किसी स्वजन के लिए कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो आज मंगलवार का दिन है, सायंकाल तक माने सूर्यास्त तक जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए, आखिरी कॉलर ले लेते हैं। संतोष है हमारे साथ, आखिरी कॉलर। जी संतोष जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, हेलो जी संतोष जी, एक तो टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट पे कर दीजिए, नहीं तो आप वहां से बोलते रहेंगे, यहाँ से आवाज नहीं आएगी। चलिए, बार बार हम दर्शकों से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम म्यूट कर दिया कीजिए। पंडित जी, जाते जाते एक छोटा सा आपसे सवाल और उसका छोटा सा ही जवाब चाहूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। आज के दिन विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी क्या कोई उपाय होता है, कोई ऐसा मंत्र होता है जिसका उच्चारण कर कर बच्चों का भविष्य या फिर बच्चों का दिन जो है बढ़िया जाए, क्योंकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए आज चूँकि अब परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं
और उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनका दिमाग शांत रहे, उनकी बुद्धि स्थिर रहे, जो लिखें सोच समझ के लिखें और पूरे बुद्धि से पेपर दें। तो उसके लिए बहुत आसान है कि घर से निकलते समय एक बार गणेश जी का ध्यान करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 बार 7 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः कह करके, और अपने आँखों के मध्य में यहाँ पे जहाँ पे तिलक लगाते हैं यहाँ पे ओम का ध्यान करें। इससे बहुत मानसिक एकाग्रता होती है और पेपर लिखने में जो बात आपने बहुत पहले भी पढ़ी है वो भी याद आती है और पेपर में अच्छे अंक आते हैं। चलिए, ये उपाय अच्छा है और साथ साथ बहुत आसान भी है, तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें, क्योंकि जो मेहनत की है वो तो फल लाएगी ही लाएगी, लेकिन आपकी किस्मत भी कहीं ना कहीं रंग ज़रूर दिखाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तमाम जानकारी दी और हर कॉलर का जवाब दिया और बड़े सटीक अंदाज में और बहुत ही विस्तृत तौर पर दिया।